आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आजमगढ़ से। विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने विधान परिषद में खुद को बुनकरों का वकील बताते हुए सदन में बुनकरों की समस्याओं को उठाया और उनके लिए विशेष पैकेज की मांग के साथ ही प्रधानमंत्री जी के नाम से 300 करोड़ की प्रस्तावित टेक्सटाइल्स पार्क को आजमगढ़ मंडल में बनाए जाने की बात कही। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि कृषि के बाद हथकरघा उद्योग प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला कुटीर उद्योग है। बुनकर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्य अंग है। सरकार यह मानती भी है किसानों के बाद रोजगार मुहैया कराने में प्रदेश में बुनकरों का दूसरा स्थान है, लेकिन इन्हें दिया क्या जा रहा है। सरकार को घेरते हुए एमएलसी गुड्डू आलम ने भी कहा कि बजट को बड़ा बताने वाले बुनकरों को दे क्या रहे हैं। बुनकरों के लिए दिन इतना छोटा क्यों है। मुझे इस चीज को देखकर और निराशा हुई है कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, जिनका हम सभी सम्मान करते हैं, हमारे भी आदर्श है, उनके नाम पर भी एक योजना चलाई मगर मात्र 400 करोड़ का ही प्रोविजन किया गया। इस पर उन्होंने तंज कसा कि सरकार कम से कम उनके नाम की गरिमा की लाज रखती। अब देखिए, मेरा जो राजनीतिक जीवन शुरू हुआ वह मुबारकपुर विधानसभा से 2 बार लगातार विधायक हुआ, जहां 1 लाख से ऊपर बुनकर भाइयों की आबादी है। उनके हर दुख सुख दर्द जीवन शैली, उनकी जीविका, हर चीजों का भली भांति जानता हूँ। करीब उनके दुख दर्द को देखा है। उनकी पीड़ा किसान भाइयों से कम नहीं है। सरकार को विपक्ष की बातों को भी सकारात्मक रूप से लेकर विचार करना चाहिए, यही मेरा सरकार से अनुरोध है। इससे थोड़ा पैसों का और प्रोविजन करना चाहिए। उन्होंने सपा संस्थापकों को याद करते हुए कहा कि पहले आदरणीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो बुनकरों की दुख दर्द को समझते हुए 70 रुपए से सामान्य रेट पर बिजली देते थे। अब वह खत्म कर दिया गया। इसे खत्म करने के बाद बड़ी मंथन करने के बाद इस सरकार में बुनकरों को हाफ 400 रुपए देना पड़ रहा है। उसके ऊपर एक हो जाए तो 700 रुपए देना है। तो यह बुनकरों पर अत्यधिक भार है। अगर सरकार वाकई बुनकरों को कमजोर तबका मानती है और इसके योगदान को बड़ा समझती है तो निश्चित ही कुछ और बड़ा दिल करके उन सरकार को देना चाहिए। एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने पहली मांग करते हुए सदन में कहा कि बुनकर भाइयों के लिए आप उनकी सब्सिडी अगर पुराने रेट पर नहीं कर सकते तो ज्यादा से ज्यादा 200 रुपया कर दीजिए। सदन में से उन्होंने कहा कि वह आजमगढ़ मंडल के जिले में से ही वास्ता रखते हैं, जो बुनकरों का बहुत बड़ा बेल्ट है। इसी मंडल में मऊ बलिया भी आता है। बगल में गाजीपुर अम्बेडकर नगर सटा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने नाम से कोई योजना चल रही जिससे कोई टेक्सटाइल्स पार्क बनाने को कोई 300 करोड़ रुपए प्रोविजन दे दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह मांग करता हूं कि यह पार्क आजमगढ़ मंडल में बनाया जाए। साथ ही बनारस में जो एक केंद्र बनाया गया है जहां धागे उसका सेंटर है कि सब्सिडी में बुनकर भाइयों को सब्सिडी में धागे मिलते हैं और यह गरीब बुनकर भाई का उसका फायदा नहीं उठा पाते। इसलिए बनारस में जो सेंटर है उसका सेंटर आजमगढ़ में भी खुलवा दिया जाए। बुनकरों की परेशानी खत्म हो जाएगी। इसी बात को लेकर के मुझे याद है कि 2012 में इस समस्या को सदन में ले आया। उस वक्त के परिवहन मंत्री माननीय दुर्गा प्रसाद यादव थे। मैंने कहा था कि मुबारकपुर में एक रोडवे बस डिपो बनाया जाए और वह सपा सरकार में कई करोड़ लगाकर गजाड़ा में बना भी, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य कि पैसा भी लग गया लेकिन आज तक डिपो चालू नहीं हो सका। कभी भी सोचता हूं कि सरकारें आती जाती हैं, आज आप हैं कल कोई और हो सकता है, लेकिन जो भी सरकार में है सबकी जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक मनी को वेस्ट न होने दें। सरकार जो पैसा लगाती है वह निश्चित ही प्रदेश जनता का पैसा है। जब वह पैसा लाने के बाद ठीक से चालू हो पा रहा है तो बड़ा दुर्भाग्य है। उन्होंने सदन में बड़ी विनम्रता से सरकार से अनुरोध किया कि मुबारकपुर बस डिपो को ठीक से तत्काल मजबूती से चालू कराया जाए। इसे वाराणसी से गोरखपुर वाया मुबारकपुर रूट से बसें संचालित होती थी। बसों को चालू कराया जाए। तब आदरणीय अखिलेश यादव जी सीएम थे। वहां पर एक बुनकर विपणन केंद्र भी बना था। मंशा यह थी कि मुबारकपुर के साथ बगल में मऊ बुनकरों के से 2.5 लाख की आबादी विपणन केंद्रों से जोड़ा जाए और उन्हें साप्ताहिक मेला लगाकर लाभान्वित किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने मुबारकपुर की साड़ी जो पूरी दुनिया में जाती है वह बनारसी के नाम से विख्यात है। साड़ी मुबारकपुर में बनती है। विपणन केंद्र भी सुचारू रूप से संचालित करा दिया जाए तो बुनकरों को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने सरकार को विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर बुनकर भाइयों के बजट चढ़ाने की मांग करता हूं, लेकिन विशेष पैकेज की मांग करता हूं। सरकार से बताना चाहता हूं कि उनके वकील की हैसियत से बुनकर भाई इस प्रदेश के रीढ़ की हड्डी हैं, उनको कृपया कमजोर
न होने दिया जाए। संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। शाह आलम जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं हथकरघा उद्योग बुनकर समाज की पीड़ा को बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बजट को मैंने देखा है और उसमें सरकार ने ये खुद माना है कि कृषि के बाद हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला कुटीर उद्योग है। मगर माननीय सभापति महोदय, जब मैं उसके नीचे पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी निराशा होती है, क्योंकि सरकार जब ये मानती है कि बुनकर भाई हमारे इस उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण अंग है और किसान भाइयों के बाद प्रदेश में उनका दूसरा स्थान है, उनका दूसरा योगदान है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, मगर जब मैं ये देखता हूं कि उनको दिया क्या जा रहा है, 8 लाख। अभी हमारे भाई ने कहा कि बहुत बड़ा बजट है, ऑफकोर्स बहुत बड़ा बजट है, उसमें कहीं संशय नहीं है, लेकिन इस बड़े बजट में बुनकर भाइयों के लिए दिल इतना छोटा क्यों है? और मुझे तो एक चीज की और बड़ी निराशा हुई देख करके कि आदरणीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिसका हम लोग सम्मान करते हैं, हमारे भी आदर्श है, उनके नाम पे भी एक योजना चलाई, मगर मात्र पैसे का जो प्रोविजन किया गया वो 400 करोड़। तो मेरा कहना यह है कि कम से कम उनके नाम की गरिमा की ही लाज रखती सरकार। अब देखिए, मैं माननीय थोड़ा सा 1 सेकंड लेके ये बताऊं कि मेरा जो पॉलिटिकल जो जीवन शुरू हुआ वो मुबारकपुर विधानसभा से मैं विधायक हुआ और रिपीटेडली 2 बार हुआ, जहां पे 1 लाख से ऊपर बुनकर भाइयों की आबादी है। मैं उनके हर दुख दर्द, उनके जीवन शैली, उनकी जीविका, मैं हर चीजों को मैं बड़ी भली भांति जानता हूं, क्योंकि हमने बहुत करीब से उनके दुख दर्द को देखा और समझा है। इनकी पीड़ा हमारे किसान भाइयों से किसी भी तरह से कम नहीं है। मैं सरकार को एक ठीक है, हम लोग विपक्ष में हैं, हम जो कहते हैं अक्सर ये कहा जाता है कि भाई ये तो विपक्ष में है इनका बात, लेकिन कभी कभी विपक्ष की बातों को भी सकारात्मक रूप में लेकर के उस पर विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा सरकार से अनुरोध है। इसमें थोड़ा और पैसे का प्रोविजन बुनकर भाइयों के लिए करते। पहले उनको फ्लैट रेट पे, जब आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सीएम थे, तो उनके दुख दर्द को समझते हुए उन्होंने 70 रुपए में उनको फ्लैट रेट पे बिजली देते थे। अब वो खत्म कर दिया गया, और वो खत्म करने के बाद बड़ी मंथन करने के बाद अर्ध हाफ पावर पे 400 रुपए देना है, उसके ऊपर अगर 1 हो जाए तो उनको 700 रुपए देना है। तो ये बहुत बड़ा बर्डन है। अगर वाकई में आप उनकी चिंता करते हैं, अगर मानते हैं कि ये कमजोर तबका है और इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे प्रदेश में, तो कुछ और दिल बड़ा करके उनको आप दीजिए। मैं आपसे पहले ये मांग करता हूं बुनकर भाइयों के लिए कि आप उनकी सब्सिडी अगर पुराना नहीं कायम कर सकते तो आप ज्यादा से ज्यादा 200 कर दीजिए। मान्यवर, उसी क्रम में मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ मंडल, जिस जिले से मैं बिलोंग करता हूं, ये बहुत बड़ा बुनकरों का बेल्ट है, क्योंकि उसके उसी मंडल में मऊ भी आता है, गाजीपुर भी आता है, बगल में हमारे देखिए मंत्री जी भी सहमत है मेरी बात से, दारा भाई हाथ सर हिला रहे हैं। अच्छा, गाजीपुर नहीं है वो, अंबेडकर नगर, हालांकि वो दूसरे उसमें आ जाता है, लेकिन पास से सटा हुआ है। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं मान्यवर कि मैं अभी इसमें प्रोविजन भी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम से एक कोई स्कीम चल रही है जिसमें टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रोविजन है, 300 करोड़ रुपए प्रोविजन भी किया गया। मैं आपसे मांग करता हूं, आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पार्क आजमगढ़ मंडल में बना दिया जाए। और साथ ही साथ जो बनारस में एक केंद्र बनाया है सरकार ने, जहां पे धागे, उसका सेंटर है कि सब्सिडी में बुनकर भाइयों को सब्सिडी में धागे मिलते हैं। बनारस की दूरी बहुत पड़ती है, आजमगढ़ से काफी दूर पड़ जाता है,
और ये गरीब बुनकर भाई उसका फायदा नहीं उठा पाते। मुबारकपुर में मैंने अक्सर बात किया, हमने कहा वहां से आप लोग कहे हम लोग नहीं जा पाते, बहुत हम लोगों को परेशानी होती है, इसलिए बनारस में जो सेंटर है उसका एक सेंटर आजमगढ़ में भी मानवर खुलवा दिया जाए। मानो मुझे याद है 2012 की बात होगी और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर उस वक्त सपा की सरकार थी, मैं आज उनका मेंबर हूं, उस वक्त मैं बीएसपी में था, मैं बड़ा स्ट्रगल करता था और उस वक्त मैंने काफी उनसे रिक्वेस्ट भी किया, सदन में भी कई बार ये मैं विषय ले आया और मैंने निजी तौर पे भी ये मैं सौभाग्य ही कहूंगा कि उस वक्त जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे आचार्य दुर्गा प्रसाद यादव जी, क्योंकि हम उनके वोटर की विधानसभा हमारी पड़ती थी, तो हमने कहा भाई ये काम हो जाए, एक वहां पे बस डिपो बनाए और कई करोड़ रुपए लगा के गजहरा में एक बस डिपो बना, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है मान्यवर कि बनने को तो बन गया, पैसा भी लग गया, लेकिन वो आज तक प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हो पाया। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि देखिए सरकारें तो आती जाती हैं, आज आप हैं, हो सकता है कल कोई और हो, पहले वो थे आज आप हैं, लेकिन हम सरकार जो भी सरकार में है उसकी ये जिम्मेदारी है कि पब्लिक मनी को वेस्ट ना होने दिया जाए, क्योंकि सरकार जो पैसा लगाती है अल्टीमेटली ये तो हमारे प्रदेश की जनता का ही पैसा है। अब वो पैसा लगने के बाद अगर ठीक से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि उसको ठीक से इफेक्टिवली मजबूती के साथ ऑपरेट कराया जाए और वाराणसी से लेकर गोरखपुर में, वाराणसी से गोरखपुर वाया मुबारकपुर जो रूट से जाती थी उन बसों को चालू करा दिया जाए, ये लाखों की आबादी को बहुत फायदा होगा। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं मान्यवर, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी थे तो वहां पे एक बुनकर विपणन केंद्र भी बना था मान्यवर, और उसका मंशा ये थी, चूंकि उस आबादी के प्रेशर को देखते हुए बगल में मुबारकपुर और मऊ सटा हुआ था तो 2 लाख 2.5 लाख की आबादी हो जाती थी, तो उसकी मंशा ये थी कि वहां पे जो बायर हैं उनका वीकली मेला लगेगा और वहां पे उनके जो बनाए हुए प्रोडक्ट हैं मुबारकपुर के। देखिए मैं एक चीज बताऊं कि बनारस में जो साड़ी पूरी दुनिया में जाती है, जिसको बनारसी साड़ी कहा जाता है, सच्चाई ये है कि वो सारा प्रोडक्शन मुबारकपुर में होता है। उन बेचारों का दुर्भाग्य ये है कि उनकी अपनी जीआई नहीं है, इसलिए दूसरे ट्रेडमार्क पे उनको बेचा जा रहा है। अगर उनको जीआई मिल जाए तो उनका भला हो जाएगा और वो विपणन केंद्र भी अगर इफेक्टिवली मान्यवर, अच्छा मैं बंद कर देता हूं, वो अगर विपणन केंद्र इफेक्टिवली एक्टिव हो जाए तो बुनकर भाइयों का फायदा होगा। मान्यवर मैं समझ गया आपकी बात को, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके बुनकर भाइयों के बजट को बढ़ाने की मांग करता हूं, उनके लिए विशेष पैकेज की मांग करता हूं। सरकार से ये बताना चाहता हूं उनके वकील की हैसियत से कि बुनकर भाई इस प्रदेश का एक रीढ़ की हड्डी है, उनको कृपया कमजोर ना होने दिया जाए। धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।